हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 बीएससी मैथ्स का सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, क्या है पार्टीशन ऑफ ए सेट। ये सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया था ये भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ठीक है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एनी सेट देन A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हम कह सकते हैं। देखो, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN हमारा 5 होना चाहिए। बेसिकली हमारा इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। और जब हम यूनियन करेंगे सारे पार्टीशन का तो वो ओरिजिनल सेट हमें मिलना चाहिए। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास सेट लेट सेट इज इक्वल टू 1, 2 और इसका पार्टीशन है A1 इज इक्वल टू 1 A2 इज इक्वल टू 2। बट इनका पार्टीशन ये है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो 5 होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन A2 करते हैं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों में नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 ही आया अल्टीमेटली। नेक्स्ट अगर देखो, इन दोनों सेट का यूनियन ले लेती हूँ तो सेट मतलब A1 यूनियन A2 का जब मैं देखिए 5 तो है, ये तो आपको समझ में आ गया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या था कि अगर हम उन पार्टीशंस का यूनियन करेंगे तो बेसिकली हमें वो ओरिजिनल सेट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए A1 यूनियन A2 कर रहे हैं तो ये क्या होगा, A1 है 1 और A2 है 2। तो ये आप ध्यान से देखिए, हमारे पास A1 यूनियन A2 क्या आया 1, 2 और ये ओरिजिनल सेट ही है, देख सकते हैं आप, राइट। इसका मतलब दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि A1 और A2 पार्टीशन है इस सेट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए क्या है इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, इसका ऑल पार्टीशंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है, एक सिर्फ 1 हो सकता है, एक सिर्फ 2 हो सकता है और एक सिर्फ 1, 2। बिकॉज इन तीनों का हम अगर इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास 5 आएगा। और अगर हम यूनियन करते हैं और जब हम इनका यूनियन करते हैं ऑल पार्टीशन का तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1, 2 ही आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 2 बार 2 है तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी 2 एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिख सकते। ओके, तो ये देखिए ओरिजिनल सेट ही मिल रहा है, इसका मतलब ये सारे पार्टीशन है इसके। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके पहले एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट x इज इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 और इनके पार्टीशंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है और एक 2, 3 और एक 2 और एक 1, 3। बिकॉज जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा और जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल सेट आएगा। ओके, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कि फाइंड ऑल पार्टीशंस ऑफ x इज इक्वल टू ABC। तो हमें गिवन क्या है, x इज इक्वल टू ABC, राइट। अब इनके हमें पार्टीशंस लिखने हैं, तो पार्टीशंस हम क्या लिखेंगे, पार्टीशंस को हम P1 से डिनोट करते हैं और फिर पार्टीशन 2 को P2 से और पार्टीशन 3 को P3 से। ठीक है, और भी अगर पार्टीशन होंगे तो फिर P4 से हम लोग डिनोट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर P1 P2 P3 जो है ये पार्टीशन को डिनोट कर रहा है। तो P1 पहला पार्टीशन क्या हो सकता है कि ABC, क्योंकि अगर आप चेक करते हैं कि क्या ये पार्टीशन होगा या नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हम इंटरसेक्शन ले इन तीनों का तो ऑब्वियसली 5 ही आएगा, बिकॉज कोई भी कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगी। दूसरा चीज़ क्या था, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि अगर हम उनका यूनियन ले तो हमें ओरिजिनल सेट मिलेगा। तो अगर हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, ABC, और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल सेट ही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए x इज इक्वल टू क्या है, ओरिजिनल सेट यही तो है ABC और यही आया था। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो ये P1 है ये हमारा एक पार्टीशन है इस सेट का। अब अगर हम सेकंड पार्टीशन को देखें तो एक तो ये हो सकता है कि सिर्फ सेट A और दूसरा B, C। अगेन चेक करके आप देख सकते हैं, अगर आपने इनका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास 5 आएगा और अगर यूनियन लिया तो वही ओरिजिनल सेट मिल जाएगा ABC। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P2 भी हमारा क्या होगा, पार्टीशन होगा इस पर्टिकुलर सेट का। अगर हम P3 की बात करें तो देखिए एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि B होगा और AC होगा। अगेन अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 ही आएगा, ओरिजिनल सेट भी मिल जाएगा। अगर हम यूनियन करेंगे तो ये भी पार्टीशन होगा, सेम ये भी पार्टीशन होगा, सेम ये भी पार्टीशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर इनका आप इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 ही होगा ना, और यूनियन करेंगे तो यही ओरिजिनल सेट होगा, राइट। अब हम
अब बात ये है कि हम कैसे पार्टीशन को ढूंढे कैसे। सबसे पहले आपको अकेले अकेले सेट को ले लेना है, दूसरे बार आपको क्या करना है, एक सेट को अकेले ले लेना है और दूसरा सेट को दोनों को कंबाइन ले लेना है। अब बी को अकेला कर दीजिए, इनको कंबाइन ले लीजिए, सी को अकेला कर दीजिए, इनको कंबाइन ले लीजिए, और एक बार तीनों को ले लेना है, ठीक है। तो इसके कुल 5 पार्टीशंस होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा है कि फाइंड ऑल पार्टीशंस ऑफ x इज इक्वल टू 1,2। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, ओके। तो गिवन है हमारे पास क्या सेट, x इज इक्वल टू 1,2। पार्टीशन क्या हो सकता है, एक तो 1 और 2 अकेला ले लीजिए, है ना, तो यही पार्टीशन पॉसिबल है। और एक दूसरा पार्टीशन हो सकता है कि उस सेट को आप पूरा का पूरा ले लीजिए, तो यही 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है इनके, ओके जी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके 2 ही पार्टीशन पॉसिबल है ना। और यहाँ पे कितना एलिमेंट था, हमारे पास 3, तो इनके कुल 5 पार्टीशन हमें मिले थे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।